Mr. Das was on his legs. Now Mr. Das will participate in the debate. उपाध्यक्ष जी, ये जो 7 साल का रिपोर्ट इस सदन में पहले रखा गया, हमने ये सोचा था कि इसमें जो कमीशन का रिपोर्ट होता है ये तो स्टैट्यूटरी है। जो कमीशन उसी वक्त भी हुआ था जिसका भिखा भाई उसका चेयरमैन थे, ये नॉन स्टैट्यूटरी है। तभी भी ये लोग कुछ अच्छा रिकमेंडेशन किए हैं। तो जो रिकमेंडेशन किए हैं उसको उसी साथ जब उन्होंने ये हाउस में ले किया पेश किया, उसी वक्त एक जो एक्शन टेकन प्रोग्राम वो लोग नहीं दिए थे, मेरे ख्याल से बाद में दिए, क्योंकि कल तक हमको पता नहीं था एक एक्शन टेकन रिपोर्ट हुआ करके। अभी जो एक्शन टेकन रिपोर्ट पहले ये में भी नहीं था। अभी जो 338 संविधान के तहत जो कानून चेंज हुआ, जिससे ये कहा गया कि एक एनुअल रिपोर्ट पेश करना चाहिए I quote, the commission is required to present to the president annual and at such other times as the commission may deem fit reports upon the working of the safeguards provided for scheduled castes, scheduled tribes under the constitution, various laws and orders. These reports shall contain a recommendation as to the measures that should be taken by the union and the state for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare, socio-economic development of ACST. The President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament, along with the memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendation relating to the union government and the reasons for the non-acceptance, if any, of any such recommendations. हमने तो सारा रिकमेंडेशन नहीं पढ़ पाई, लेकिन जितने आज थोड़े, क्योंकि आज जाकर दफ्तर से ये रिकमेंडेशन के सब हमने कॉपियाँ लाई। किस वक्त इस सदन में ये हुआ था, अगर उसी वक्त ये जब पेश हुआ अगर हमको मिल जाता तो मेरे ख्याल से ये होता, तो हमको ये नहीं मिला था। तभी भी मिनिस्ट्री का जो एक मंशा है कि उन्होंने कुछ किया है, लेकिन इसमें से मैं जो देख रहा हूं तो एक्सेप्टेंस तो इसी तरह से किया कि ये खुद के ऊपर कुछ जिम्मेदारी नहीं लिया। कुछ रिकमेंडेशन को बोला कि वो स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया, कुछ बोला तो अच्छा रिकमेंडेशन है, लेकिन क्या एक्शन लिया। तो इस वजह से मेरा अभी एक कहना है, अगर ये जब चर्चा हो रहा है, चर्चा होने के पहले जो एक्शन टेकन का पर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट अगर इस सदन में लाते तो मेरे ख्याल से हम लोग जो चर्चा जिस तहत पर कर रहे हैं तो वो बढ़िया होता। क्योंकि आज नहीं हो रहा करके कहना और कुछ कमियां खामियां वो तो कुछ ये बराबर सब लोग बोलते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन उससे तहत भी कुछ होता भी बहुत भी हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ। इस स्वराज के बाद बहुत कुछ प्रगति हुआ है, तो उस तहत उसके बारे में अभी मैं नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन जो बात मैंने शुरुआत किया है इसको मैं बोलना चाहता हूं। ये जो कमीशन का रिपोर्ट है, अब तक 90, 91, 92, 93, 94 करीबन 3-4 साल का अब तक नहीं मिला है, 5 साल का। तो जो नया कमीशन जो स्टैट्यूटरी बन गया है, जो स्पेशल ऑफिसर था अब जब वो कमिश्नर बन गए, उनको ज्यादा काम भी सौंपा गया है, और जिनका काम है कि एक्शन टेकन देखना है, तो उसके बारे में अब तक उनका कुछ रिपोर्ट नहीं मिला। हम एक पुराना रिपोर्ट को चर्चा कर रहे हैं, तभी भी ये एक ऐसा मसला है कि हम लोग ये चर्चा करना चाहिए। तो ताकि ये लोग ने कितना मेहनत किया, कितना बड़े बड़े रिपोर्ट उन्होंने निकाला,
और मैं तो थोड़ा उसको क्योंकि तैयार हो रहा था कि उसको हम बोले सदन में, और पार्टी की तरफ से मेरे को बोला गया आप पहले बोलो। तो इस वास्ते मैं जब तैयार था देखा कि ये एक रामकथा के माफिक है, माने ज्यादा डुप्लीकेशन है, वही बात दोहराते भी है। तो अगर एक्शन टेकन ठीक ढंग से होता तो मेरे ख्याल से उनको नया नया पॉइंट मिल जाता, नया कुछ उनको उनके रास्ता मिल जाता, उसके पर ये और कुछ करते हैं। तो इस वजह से आज ये नहीं हुआ। हमारे जो शेड्यूल का ये जो शेड्यूल ट्राइब उसके दो भाग हैं। शेड्यूल कास्ट का समस्या, उनका जो प्रॉब्लम, आदिवासी का जो प्रॉब्लम, उनके बीच में थोड़ा फर्क है। वहाँ अनटचेबल का स्टिग्मा है, लेकिन वहाँ पर अनटचेबल का स्टिग्मा नहीं है, लेकिन ये शेड्यूल कास्ट लोग बहुत, शेड्यूल ट्राइब्स लोग बहुत पीछे पड़े हैं। इतना दिन होता हुए भी इनको जिस डिजायर जो चाहिए था जहां तक पहुंचने का, वो नहीं पहुंचे हैं। जो उनका जो लंबा जनरेशन गैप, वो जो खाई, वो खाई अब तक छोटा नहीं हुआ है। वो खाई मेरे को जैसे जसता है दिखता है, ये खाई बढ़ता जाता है। अगर ये स्थिति है ट्राइबल के बीच में, तो फिर उसके बारे में हमको ज्यादा सोचना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए। जिसी वजह से मैं आज सिर्फ ट्राइबल डेवलपमेंट बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। हमारे देश में जो 91 में जो सेंसस हुआ था, इससे जो पॉपुलेशन है कि ये 6.77 करोड़ परसेंटेज होता है, 8.08 ये कंट्री का पॉपुलेशन है ट्राइब का। दोनों मिलकर तो 25% से अब थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन कभी भी उनका आज उनका पॉपुलेशन जो 7.5 था, अभी वो 8.8 हो गया है। तो उनका पॉपुलेशन भी बढ़ता जाता है, जैसे उनका आबादी बढ़ता है ऐसा भी उनका समस्या ही बढ़ते जाता है। तो समय के मुताबिक ये जो होता है, तो ये अभी चिंता का विषय है। तो सदन उसको जरूर सोचें और कुछ करें, क्योंकि मिनिस्ट्री जो करता है ये तो करते हैं, लेकिन सदन के सामने जब ये चर्चा के लिए आया है, मेरे ख्याल से सदन उसको गौर से चर्चा करे और कुछ अच्छा, कुछ ऐसा हम लोग सुझाव दें कि सरकार उसको भी अमल करे। ये जो ट्राइबल सब प्लान हुआ था, ये हमारा संविधान का जो 339 के अंतर्गत में जो वेतन व्यवस्था है, ये क्या है कि 339 में ये है, एक धेबर कमीशन जो 64 में हुआ था, उन तो 10 महीना 1 साल के बीच में उनका रिपोर्ट दिया था। उनका जो रिकमेंडेशन, वही रिकमेंडेशन के मुताबिक आज ट्राइबल डेवलपमेंट चल रहा है। ट्राइबल सब प्लान कहिए, उनका सारा एडमिनिस्ट्रेशन जितने पॉलिसी ट्राइबल का होता है, तो ये उनका रिकमेंडेशन है। और उनका जो रिकमेंडेशन उसको कंपेयर करने का हमारे पास तो ये नहीं है, हमने थोड़ा देखा है। और ये जब देवर कमीशन गए थे हमारे तरफ, हम भी देखा उसी वक्त, उसमें से उड़ीसा के एक हमारे ट्राइबल भाई यहाँ पे एमपी थे, वो भी थे, लेकिन उन्होंने जो रिकमेंडेशन किया उसके बाद और दोबारा उसको नहीं किया गया। लेकिन इसमें यह व्यवस्था है कि हर एक 10 साल के बीच में जो ट्राइबल डेवलपमेंट होता है, उसको वही 339 अंतर्गत कोई कमीशन बैठा के करना चाहिए। इस बारे में उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ये बात प्रधानमंत्री को, हमने जाकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री को हमने बोला था, तो उन्होंने भी इस सदन में 28/7/93 को उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, आई कोट, अंडर आर्टिकल 339 a commission has to be set up every 10 years for the review of the tribal development and administration. It is a pity that we had only one commission. A number of members have raised this.
they suggested that this is the time that we had second commission. I have made note of this suggestion. We will certainly examine this measure for welfare of scheduled caste, scheduled tribes, especially with regard to the reservation in private, public and multinational corporations in view of the new economy policy. This is again an extremely important point. But right now, as the law stands, as the constitution stands, it is not possible to me to give any commitment. All I can say is we can put our heads together and find a way to this. Now we can cope with the new situation in the new context. Unquote. इसके बारे में मैं ये वेलफेयर मिनिस्ट्री का एक मेंबर हूँ कंसल्टेंट कमेटी का। मैं नहीं, हमारे कोई जो मेंबरान है, वो बात हमने बार बार उठाया कि उसको करो भाई, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट में ये चलता था, अभी ये कॉन्सेप्ट अपने आप बहुत चेंज हो गया है। और इस कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं कि जो ट्राइबल सब प्लान का जो कॉन्सेप्ट है, इससे कोई एक ही ट्राइबल जो सिर्फ जिसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनको छोड़कर दूसरे मेरे को 10-5 आदमी आप नहीं दिखा पाएंगे एक सब प्लान एरिया में जिसका आर्थिक हालत अच्छा हुआ और ये दूसरे के साथ बराबर हुआ है। और ये लोग जो मेन स्ट्रीम में पहुंचना चाहिए वो पहुंच गए, ये नहीं हुआ। ये बराबर सब लोग जिक्र कर रहे हैं, हाउस में सब लोग बोलते हैं और बाहर में बोलते हैं, हमारे कंसल्टेंट अकाउंट में बोलते हैं। और इतना सेफगार्ड है ट्राइबल के लिए, इतना सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है। तो जिस तहत ये सब बनाया गया था, इसमें से देखिए आर्टिकल 15(4), 16(4)(4), 1946, 164, 244, 275, 300, 32, 332, 334, 338, 339, 342। उससे आर्थिक, सामाजिक और पॉलिटिकल जो राजनीतिक सेफगार्ड इसमें हम ट्राइबल को दिया गया है। लेकिन इतना देते हुए हम देखते हैं कि जैसे कोई भी एक ट्राइब जहां जहां देखा जाता है उसको इसी तरह से उन्होंने मैनेज किया दूसरे लोग कि ट्राइबल वहां तक उनका ये सब सेफगार्ड है। अभी जैसे एमएलए हमारा ठीक आ रहे हैं, एमपी इधर आ रहे हैं, लेकिन असल बात है कि उनको दूसरे के साथ बराबर होने का जो जिसको खबर कमीशन ने जिक्र किया था और जिसको लेकर आज तक उसके ऊपर हम इतना दूर गए, तो उसका फायदा क्या हुआ? तो इस वजह से आज फिर मैं मेरे मन में सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं, एक मेरा सवाल है, ये कब तक 339 तहत आप कमीशन बैठाएंगे? और ये रिपोर्ट मेरे ख्याल से तुरंत होना चाहिए, 1 साल के अंदर होना चाहिए जैसे धवर कमीशन का था। क्योंकि ये कंसेप्ट अभी मैं जो देखता हूं, ये कंसेप्ट बिल्कुल काम नहीं करता है। लेकिन एक जब धारा बन गया, ये धारा से दूसरे धारा को जाने के लिए जरूरी है एक कमीशन, लेकिन एक कमीशन जिसका अवधि सिर्फ 1 साल हो और 1 साल के अंदर ये सारा रिपोर्ट दे दे, ताकि एक नया ढंग से ये ट्राइबल डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि दे कैन जॉइन इन द मेन स्ट्रीम। ट्राइबल डेवलपमेंट के जो स्ट्रेटेजी है, उनका जो मेन प्रॉब्लम है, तो ट्राइबल का मेन प्रॉब्लम होता है, जो स्ट्रेटेजी बनाया गया था कि एक ट्राइबल सब प्लान। ट्राइबल सब प्लान क्या है ना? प्लान, स्टेट प्लान विद इन द प्लान, प्लान विद द स्टेट प्लान, मान सेंट्रल स्टेट बोथ मिलकर तरह तरह के जितने, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे इरिगेशन हो, एग्रीकल्चर हो, चाहे उनका दूसरे ढंग के जो जितने हैं, एजुकेशन हो, वो सारे दोनों की तरफ से ये करना चाहिए। और उनका जो सबसे बड़ी बात है
उनका जो एक्सप्लॉयटेशन, यही उनका एक बड़ा, उसको रोकना है। आज एक्सप्लॉयटेशन के रोकने के लिए हम जो देखते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन रुकता नहीं है। पहले हम भी ट्राइबल एरिया में तो बहुत दिन था, तो हम लोग साहूकार खिलाफ में लड़ाई करते थे। अभी सरकार के खिलाफ में फिर लड़ाई करने का जरूरत पड़ गया। उसी वक्त साहूकार शोषक थे, अभी सरकार खुद शोषक हो गए हैं। हम जो देखते हैं एरिया में, क्योंकि हम ट्राइबल सप्लान एरिया का बारे में मेरे को ज्यादा जानकार है, मैं उनके बीच में काम भी किया है, और आज भी वही देखता हूं कि अभी जो शोषण का सीमा, शोषण का जो मात्रा, ये घटता नहीं। ये तरह तरह के, जैसे पेड़ का और उसका ब्रांचेस निकलता है ना, ऐसा मतलब उसका बहुत ब्रांचेस निकल गया है। अभी यही लोग आके फिर दूसरे रूप से, दूसरा नाम से, प्लानिंग नाम से आके फिर वही शोषण में ये लोग लग गए, और उसके साथ सरकारी कर्मचारियां भी हैं। ये काम करने के लिए सबसे एक जो बड़ी बात है, बड़ी बात ऐसा है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलता हूं, सरकार का मंशा है। अगर मंशा नहीं होता, मैं तो आज जो फिगर देख रहा था उसके बाद में बोलेंगे रिजर्वेशन बारे में, प्रगति इस लाइन में अच्छा हुआ है, लेकिन दूसरे लाइन में कहां, दूसरे लाइन में नहीं है। तो इस वजह से आज जो इकोनॉमिक, जो उनका जो सेफगार्ड देना का है, उनका सामाजिक, इसके बारे में अगर कुछ ठोस कदम नहीं उठा जाता, और ये ठोस कदम उठाने के लिए एक अच्छा गवर्नमेंट चाहिए, गुड गवर्नमेंट। मेरे ख्याल से हमारा गवर्नमेंट उसके लिए लायक है, क्योंकि आज तक अगर ये काम नहीं करते, ये हम आदिवासी हरिजन भाई क्यों हम कांग्रेस के बराबर वोट देते रहते हैं? हमारे वोट से ये लोग आ रहे हैं, ये जितना आ रहे हैं इधर वोट लेके कांग्रेस का, हमारा वोट ज्यादा है। इस वजह से आज हमारा वही मंशा है कि वही कांग्रेस करेगा, क्योंकि दूसरा जहां जाता है थोड़ा घोटाला होता है। तो ये चाहे कुछ स्ट्रेटेजी में गड़बड़ हो, चाहे कुछ भी किसी को थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हो, लेकिन कुछ करते ये आज हम लोग समझे। इसी वजह से आज एसी एसटी दोनों बगैर पूछे, बगैर कहे, कोई उनको पूछना नहीं है, वो पार्टी का मेंबर नहीं है, कुछ नहीं है, पार्टी का मीटिंग को जाते नहीं है, लेकिन पहले जाके आगे किसका वोट होता है, एसी एसटी का वोट होता है। तो इस वास्ते मैं चाहता हूं कांग्रेस काबिल है और कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, अच्छा उनका कर्मचारी एक कमिटेड ब्यूरोक्रेट नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल से ये काम ठीक नहीं चलेगा। ये जो ब्यूरोक्रेसी आपने रखा है, अभी मैं मिनिस्ट्री के देखता हूं तो वहां बहुत आदमी बड़े कमिटेड हैं, लेकिन उसके साथ बहुत लापसेस है। लापसेस क्या है? कर्मचारी कम है, वो फिर जो जाता है वो फिर दोबारा, वो आप कभी अभी चला जाइए, आप देखेंगे 5-10 सीट खाली पड़ा है। क्यों? क्योंकि नया आदमी भरते नहीं है। तो पर वहां पर झंझट मार के सारा जहां पर वेलफेयर का काम होता है, वहां तरह तरह के किस तरह का काम है। ऐसा नहीं कि सेंटर को यहाँ से पैसा भेज दो, ऐसा उनका दोनों तरफ का काम है। क्या है ना, जो पैसा जाता है उसको मॉनिटरिंग करने का काम उनका है। फिर कुछ काम तो थोक करते हैं, और ये काम देखभाल करने के लिए उनके पास जितने तादाद पर वर्कर चाहिए, कर्मकर्ता चाहिए, सर्वेंट चाहिए, आज वो नहीं है। मैं उसको उपलब्ध करता हूं, और उससे फिर मैं मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, तो फिर भी उसके ऊपर एक बड़ा बोझा हो जाता है कि तरह तरह के कमीशन बढ़ता जाता है, कि जिस वजह से थोड़ा सा भी उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी है। लेकिन ये फाइनेंशियल बर्डन इससे भी थोड़ा जैसे बढ़ता है, और प्लानिंग कमीशन को पैसा मांगने से वो पैसा भी ज्यादा बढ़ाते नहीं है। इतना बड़ा मिनिस्ट्री 1100 करोड़ का है। आरती का देखिए, सिर्फ JRY में इस योजना के अंतर्गत 30,000 करोड़ रुपये खर्च हो रहा है। वहां पर हमारा हिस्सा है,
लेकिन असल बात है कि जो मिनिस्ट्री सबके जीवन के साथ जो पिछड़े रहे हैं हमारे देश में, जिसको सब लोग चाहते हैं कि उनको आगे लिया जाए, अगर उनके लिए आप कंजूसी होंगे, प्लानिंग कमीशन कंजूसी होंगे और इस हाउस भी उसके बारे में अगर थोड़ा दबाव नहीं डालेंगे, मेरे ख्याल से आज ये लोग हैंडीकैप हैं। तो उसको सुधारने के लिए एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। ट्राइबल एरिया में जो उनका जो स्ट्रेटेजी था, वो स्ट्रेटेजी यही था कि प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉर एलिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन थ्रू लीगल सपोर्ट एंड इंप्रूविंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। सेकंड, प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अफोर्ड्स थ्रू प्लान स्कीम्स टू रेज द लेवल ऑफ लिविंग। ये जो ट्राइबल सब प्लान हुआ है इस देश में, अभी हमारे बहुत माने जहां पर ट्राइबल सब प्लान को ITDA और ऐसा बोलते हैं, तो ऐसा माफी तो हमारे देश में तो बहुत उनका संख्या है। ये संख्या बहुत बढ़ते बढ़ते अभी जैसे ITDA अब तक 193 ITDA देश के अंदर है। माडा का होता है जहां 10,000 पॉपुलेशन ट्राइबल लोग रहते हैं, उनके लिए एक माडा स्कीम है, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट एरिया स्कीम है, और एक क्लस्टर है। माडा होता है 249, क्लस्टर होता है 77। फिर भी सरकार का जो 5th 6th में नहीं लिया गया था, जो 8th प्लान में अभी वो लोग सोच रहे हैं, जो प्रिमिटिव ट्राइब है हमारे देश में 74 प्रिमिटिव ट्राइब है, लेकिन 74 नहीं है और ज्यादा है, ज्यादा, जिसको अब तक ये लोग अध्ययन नहीं किया और उनके बारे में कुछ नहीं सोचा है। तो ये सबके बारे में आज देखेंगे ये कितना झंझटिक वर्क है। मिस्टर दास, कितना समय होना है? तो मैं और आधा घंटा लेके, क्योंकि अभी एडमिनिस्ट्रेशन पर हूँ, तो दास नाम तो बहुत है इसके लिए तो फिर मैं जरा जल्दी कर लेता हूँ, सिर्फ सिनोप्सिस कर देता हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैं तैयार हुआ था तो मेरे ख्याल से अभी आधा घंटा के अंदर मैं सारा नहीं कर पाएंगे, तो फिर मैं उसको सिनोप्सिस कर देता हूँ। एक होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव माने ट्राइबल एरिया में खास जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो जिक्र किया है, रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ट्राइबल डेवलपमेंट, देन गवर्नमेंट रिपोर्ट एंड TAC। ये जो गवर्नर का रिपोर्ट ये सिर्फ 5th शेड्यूल एरिया में लागू है, लेकिन जहां पर 6th शेड्यूल एरिया है, 6th शेड्यूल एरिया होता है जहां पर आसाम, मणिपुर वगैरह वगैरह, जहां पर ये ट्राइबल काउंसिल है, हिल काउंसिल है और ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल है। तो अभी जैसे काउंसिल वगैरह ये लोग भी डिमांड कर रहे हैं, हमारा अभी भी होने वाला है, तो ये पर 6th शेड्यूल में चला जाएगा, वहां पर ये लागू नहीं होता है। लेकिन ये गवर्नर्स का रिपोर्ट भी हम जो देखते हैं कि हर एक साल देने का है, तो वो 3-4 साल में एक बार आता है। पर उसके बारे में भी हम जो देखते हैं कि मिनिस्ट्री के तरफ से उसके पर कुछ उनका रिएक्शन हो, उसके पर कुछ स्टडी हो कि कुछ करो, ये काम को नहीं देख पाते, क्योंकि 3-4 साल के बाद एक बार मिलता है। क्योंकि ये वहां पर क्या है, हर एक स्टेट में नहीं है, कोई कोई स्टेट में है, मेरे ख्याल से मैं जानता हूं नहीं, लेकिन ओडिशा में तो मैं देखा कि 5 साल 3 साल के अंदर एक रिपोर्ट आता है। तो इस वजह से ये जो गवर्नर का रिपोर्ट है, वो गवर्नर रिपोर्ट हर एक साल जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये एक संविधान की व्यवस्था है और ये एक उनका कर्तव्य है। तो स्टेट गवर्नर का ये फर्ज है कि गवर्नर का रिपोर्ट हर एक साल ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में वो पेश करे, लेकिन ये होता नहीं, वो देखना चाहिए। जो ट्राइबल जो TAC होता है, जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी होता है, वो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में क्या हुआ कि ये लोग सब कुछ चर्चा करके जो करेंगे वही स्टेट गवर्नमेंट वहां पर काम करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ओडिशा
में इतना डिस्ट्रिक्ट बन गया, 13 था 30 बन गया, लेकिन वो टीएसी में वो नहीं पड़ा है, क्योंकि वहां पर जो बाइफिकेशन हुआ है, कुछ आईटीडीपी उधर का इसी डिस्ट्रिक्ट में आ गया, इससे कुछ हिस्सा इस डिस्ट्रिक्ट में, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? दूसरा बात है कि वहां पर 3/4 ट्राइबल रहना चाहिए और दूसरे भी रहना चाहिए। वो जो 1/4 रह जाते हैं, वो सारे यही कुछ हो जाते हैं, जो ट्राइबल उसका मेंबर है वो सचमुच उनका जो कहने का, जो कुछ दावा करने का, वो नहीं कर पाते। तो इस वजह से मेरा एक सजेशन है कि ये ट्राइबल जो टीएसी है, जो ट्राइबल जो एडवाइजरी काउंसिल है टीडीपी में ट्राइबल सब प्लान एरिया के लिए, तो मेरे ख्याल से ये 100% ट्राइबल होना चाहिए, क्योंकि उनके बारे में अभी ये लोग सोचना शुरू कर दिया। अगर ये लोग नहीं सोचते, आज वो दावा नहीं करते कि हमको झारखंड चाहिए, वो नहीं चाहते कि हमारा शासन हमको दे दो, हम देखें हम भी कैसे करते हैं। तो इस वजह से मेरा एक सजेशन है कि ये 3/4 नहीं होके 100% ट्राइबल वहां का टीएसी का मेंबर होना चाहिए। टीएसी का जो बार बार भी चर्चा नहीं होता है, तो इस वक्त उसको बार बार भी चर्चा करना चाहिए। एक बात कि ट्राइबल एरिया में हम जो देखे हैं, और कमीशन भी बोले हैं और हमारे एससी/एसटी वेलफेयर कमेटी भी बोले हैं कि सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ आंध्र में है। सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि वहां कलेक्टर होता है, जो आईटीडी जितने होते एक डिस्ट्रिक्ट का, तो उनका सारा का वो एक कलेक्टर होता है, उनका चेयरमैन। कलेक्टर देखभाल करता है, वो मॉनिटरिंग करता है, लेकिन कलेक्टर के पास अधिकार नहीं है एक क्लास 3 को रखने का और उनको निकालने का। इस वक्त आंध्र में ये एक अच्छा हुआ कि कलेक्टर वहां पर ऑल इन ऑल उनका कैरेक्टर रोल लिखेंगे, अगर वो चाहे उनको वहां से ट्रांसफर करना तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर उनको रखना तो वो रख सकते हैं। तो इस वक्त उनके पास कुछ पावर है, लेकिन दूसरे ये कहां पर नहीं है सिवाय आंध्र में। इसके बारे में हमारे उड़ीसा में जब कलाहांडी के बारे में चर्चा हुआ था, हमने सामान्य प्रधानमंत्री को एक मीटिंग में उनके घर पर बोला कि ये जो आपका आंध्र में हो रहा है ये सबसे अच्छा है, इससे एक अच्छा काम भी हो रहा है, वहां भी फिल्टर है, तभी भी कंपैरेटिवली जहां पर जितना ट्राइबल सप्लान का काम चलता है उससे कंपैरेटिवली आंध्र, गुजरात बहुत अच्छा है, महाराष्ट्र भी है। ये तीनों स्टेट को छोड़ने के बाद आप कहां देखेंगे कि ये 85% पैसा कहां जा रहा है, क्या हो रहा है, उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। तो इस वजह से ये सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से हमने जिक्र नहीं किया, एससी/एसटी कमेटी ने जिक्र सिर्फ नहीं किया, ये कमीशन भी जिक्र किया, आपका वर्किंग कमेटी जो एक ट्राइबल एड प्लान के लिए आपने बैठा था, उन्होंने भी जिक्र किया। मेरे ख्याल से अभी ये टाइम है कि आप अभी ये सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन हर एक स्टेट के लिए कंपलसरी करा दीजिए, ताकि वो काम का थोड़ा सुधरेगा। और यहाँ पर जो वर्कर रहते हैं, जो आपका जो ऑफिसर लोग रहते हैं, वो जंगल में रहते हैं, घर नहीं है, अभी उनका आदत नहीं है रहने का, इसे भी करना चाहिए। इसके लिए आपने एक कमेटी बैठा था, महेश सर, क्या नाम है, ये महेश सर ग्रुप का एक कमीशन था, मतलब एक उनका ग्रुप का एक रिकमेंडेशन है कि ये जो There are 60 members to speak. नहीं, असल बात है and you have taken more than 30 minutes. नहीं, देखिए ये कि रिकमेंडिंग बड़ी है, हम भी कुछ अध्ययन करके कहते हैं कि और क्या होना चाहिए, हम अगर कहें और कुछ हम और सिनर्जीज करते हैं। Other members have also desired to speak. अच्छा, मैं जरा जल्दी फिर मेरा खत्म करता हूं। Yeah. मैंने बोला ना, मेरे को तो अभी 5 मिनट हुआ ना। 5 मिनट हुआ है? हाँ, मैंने वो More than 30 minutes. तो ठीक है, फिर अभी ये मेरा जिक्र है, उसको आप तुरंत करो, और ये महेश और दयाल ग्रुप का जो रिकमेंडेशन है उसमें कामायत में करो कि उनको इनिशिएटिव दे दो कि ये लोग जो काम करते हैं, अगर उनका मन में थोड़ा ये भावना नहीं रहेगा कि सरकार हमारा देखभाल करता है, तो फिर
किसको लेकर आप काम करेंगे? आपका तो वही मिशनरी है, तो मिशनरी को आप स्ट्रांग नहीं करेंगे तो फिर कौन काम करने वाला? इसमें तो मिशनरी को स्ट्रांग करना चाहिए। तो फिर मैं जल्दी जरा ये करता हूं कि जो एक्साइज पॉलिसी है, एक्साइज पॉलिसी के लिए कोई दिन से गवर्नमेंट का इंदिरा गांधी से लेकर आज तक सब कमिटियां और ये जो कमीशन और कमिश्नर उन्होंने बोला कि ये सब ड्राई एरिया होना चाहिए, लेकिन अभी ड्राई तो कुछ एरिया में जैसे ओडिशा में नहीं हुआ था, अभी उन्होंने एक क्या किया ना, सिटी अर्बन सब एरिया सब अर्बन नाम पर वहां पर भाटी दे दिया, तो वो भाटी वाला फिर वो गांव तक चला जाते हैं। तो ये जो है इस वास्ते एक स्ट्रांग एक्साइज पॉलिसी होना चाहिए और कानून ऐसा बनना चाहिए कि इस एरिया में चाहे वहां पर छोटा सिटी हो बड़ा सिटी हो, ट्राइबल सब प्लान डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पर बिल्कुल ये काम शराबबंदी बिल्कुल होना चाहिए। तो इसके बारे में मेरा एक सुझाव है, उसके तहत आपने कुछ चर्चा करो और उसके लिए जरूरत पड़ेगा तो सेंट्रल में एक कानून लाइए कि ट्राइबल सब प्लान एरिया में शराब कोई नहीं बेच सकता है, यही उनका सबसे बड़ा शत्रु है। तो और भी हम एक फॉरेस्ट के बारे में जरा बोलेंगे। फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट होता है उनका जिंदगी का सब कुछ है, फॉरेस्ट उनका राज्य है, उनका देश है। फॉरेस्ट ये हर एक साल जब नया नया फॉरेस्ट जूम कल्टीवेशन करते हैं तो हमने कोई बार पूछा, भाई तुम तो बार बार जेल ले जाते हैं सरकार, अब काहे उसको छोड़ते नहीं? चलो आप लोग कैसे देश को स्वराज किया? आपने बार बार जेल गया, इस वास्ते आप देश को स्वराज किया, इस वास्ते ये चाहते कि ये जंगल हमारा है, इस वास्ते हम बार बार जेल जाने से फिर ये हमारा हो जाएगा, इस वास्ते हमारा लड़ाई है, ये हमारा प्रॉपर्टी है, ये हमको दे दो। लेकिन 80 में जो कानून बना, बाद में जो पॉलिसी निकला, तो इससे आज तक ट्राइबल को पार्टिसिपेशन नहीं करने देते। मेरे को खुश है कि वेस्ट बंगाल ने कुछ करके उन्होंने तो प्राइज ले लिया कि ये हमारा जंगल। ये लोग जब तक नहीं सोचते कि हमारा जंगल है तो ये तो बोलते हैं ये सरकार का जंगल है, आप जाके भाषण देंगे आपका है, आप देखभाल करो, ये करो। तो फिर हम देखने वाला हो तो फॉरेस्टर क्यों आएगा? मेरे खेती को तो फॉरेस्टर नहीं आता, रेंजर नहीं आता, डीओपी नहीं आता, लेकिन जब हम जंगल को जाते हैं क्योंकि मेरा कुछ अधिकार नहीं है तो इस वास्ते ये जंगल को ये करते। तो इस वास्ते जंगल में यह भी एक रिकमेंडेशन है कि 10% ऑफ द फॉरेस्ट एरिया को वो ऑफ है वहां तक देना चाहिए। ओडिशा में 30% देने के लिए उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है, लेकिन आज तक डिमार्केशन नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं कौन सा स्टेट ऐसे हैं आज तक ये जो एक अच्छा उनका एक बात है कि कम से कम 10%, उन्होंने 30% किया, वो बधाई की पात्र है, लेकिन डिमार्केशन तो करें, जमीन तो दें, उनको पार्टिसिपेशन करने दें। तो वो तो नहीं करते, सिर्फ एक ऑर्डर, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला दिया कि 30% अप दे कैन गो फॉर कल्टीवेशन, लेकिन आज तक कहां एक भी डिमार्केशन नहीं हुआ है, मेरे को जैसे पता है। तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? आप क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं? अगर ये एक फॉरेस्ट जंगल में रहने वाले हैं, उनका बोलते हैं यही हमारा प्रॉपर्टी है। जब एक आदमी दूसरे आदमी जाते हैं दूसरा एरिया को तो उनके हाथ में कुछ नहीं, एक फावड़ा है और एक तरफा फावड़ा उनका ये होता है, दूसरे तरफ बच्चे को लेकर एक ये करके चला जाते हैं, उनका सारा संपत्ति चला जाता है। वो बोलते हैं हमारा संपत्ति जहां जंगल है वहां पर है, वहां जाके फिर दूसरा कल्टीवेशन करते हैं। अगर उनको तो रिहेबिलिटेशन करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। अच्छा, जंगल के अंदर भी आज भी 2005 के गांव है, ये इंडियन नहीं है, क्योंकि ये किस तरह का फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो वहां नहीं रह सकते। ये आज नहीं, कोई 100 साल के ये लोग उसके अंदर है। और उनके साथ मैं भी अभी भी जाता हूं, देखता हूं कि वहां जहां पर पानी थोड़ा है ये रहते हैं, क्योंकि कोई जमीन उनके नाम पर नहीं है, उनके पास पट्टा नहीं है, और वहां फॉरेस्टर अभी लूट कर रहा है और दूसरे लोग जो चाहता है वो थोड़ा उनको लूट करता है, बोलता है भागो। वो कहां जाएंगे बेचारा, कहां जाएंगे? जहां जाएंगे वही शिफ्ट कल्टीवेशन करेंगे।
अगर पानी हो चला जाएंगे, पानी नहीं होगा तो कैसे जाएंगे? पीने के लिए, स्नान करने के लिए थोड़ा सा पानी तो चाहिए। इस वक्त ऐसा माफी जगह को ये लोग जाते हैं। तो कोई साल से जब ये लोग घर बना के वहां रहे हैं, क्यों सरकार उसका जो फॉरेस्ट पॉलिसी नहीं, जो कानून क्यों आपने चेंज नहीं करा? आप ट्राइबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो जहां पर लापसेस है, जहां पर कोई खड़ा होकर जो चीजों से उनका आगे बढ़ने का मौका नहीं है, उसको आप तो देखते नहीं। अब बोलते हैं ये लोग अपने आप थोड़ा पैसा दे देने से मेरे ख्याल से खूब जल्दी दूसरे साथ बराबर हो जाएंगे एंड दे कैन जॉइन इन द मेन स्ट्रीम। ऐसा करने से नहीं होगा। और ये बात मैंने बार बार सब जितना रिपोर्ट हम देखा है कि सब रिपोर्ट में ये है, तो कहा आपने उसको, उसके ऊपर आपने कुछ नहीं कार्रवाई नहीं किया। तो यही मेरा एक आज एक ये सवाल है कि इसके बारे में जरूर आप सोचिए कि उसको कानून, क्योंकि यहाँ का जो कानून बन गया उससे बड़ा तकलीफ हो रहा है। अगर कुछ घर बनाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट तक आइए, जिस वजह से उसको लेकर आज दूसरे स्टेट के लोग आज क्या क्या झगड़ा हो रहा है। तो ऐसा बात कि ट्राइबल अगर इसी जगह में है, अगर पानी लेना उनका खेती को अगर जरूरत पड़ेगा, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। लेकिन ट्राइबल एरिया में ये नहीं होना चाहिए। अब नहीं करते हुए आज देखिए जितने डैम है सब डैम एज हो रहा है, क्योंकि आपका रिहेबिलिटेशन नहीं किया, डैम बना दिया, जिस वजह से वो तो खेती करेंगे, खाने का चीज कहाँ तक आदमी लाएगा? इस वक्त खेती करते हैं, जंगल काटते हैं और खेती करते जाते हैं। तो इस वक्त उसके बारे में जब आप नहीं सोचेंगे तो मेरे ख्याल से आप उसके ये में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा माफिक आपका जो फंडिंग है, आपका जो फंडिंग होता है साधारण तौर पर Mr. Das, असिस्टेंट Mr. Das, you स्टेट have taken 40 minutes. You have taken, आपने 40 मिनट लिए हैं। ना, मैंने कल बोला था 1 घंटा में नहीं, 1 घंटे से फिर बाकी भी बोलेंगे। मैं कुछ बाकी भी बहुत बोलने वाले हैं। नहीं, कुछ मैं ऐसा तैसा नहीं बोलता जो अपना काम के लायक नहीं है। हमने जो बोलता है हम दिल से बोलता है, जो देखा हुआ बोलता है, जो काम किया है। देखिए आप इस बात को भी समझो कि बाकी भी बैठे हुए हैं, वो भी मेरी तरफ देख रहे हैं। 12 घंटा करा दीजिए प्लीज आप बैठिए। देखिए 7 साल का रिपोर्ट जब लाया है उसको 14 घंटा करना चाहिए। क्यों इस हाउस को उसको लाया? अगर हम लोग चर्चा नहीं कर पाएंगे 6 घंटा से क्या चर्चा होने वाला है? हम लोग इतना तैयार किया, सब चीज के ऊपर हम तो कुछ अध्ययन जितना किया उसके ऊपर नहीं बोल पाएंगे, वो मौका नहीं मिलेगा तो फिर क्या फायदा है? तो इस वक्त मेरे ख्याल से जो 6 आवर है उसको कम से कम 12 घंटा करना चाहिए, तो तभी यह हो सकता है। क्योंकि मेरा तैयार का कोई ये नहीं, मैं कोई नहीं हुआ नहीं करूँ, जो हमने जहां पर लाकुना है। आप बैठ जाइए फिर प्लीज। रिपोर्ट है नो उसी आधार पर जो हो रहा है, नथिंग विल बी रिकॉर्डेड नाउ, नथिंग विल बी रिकॉर्डेड नाउ। वो बोलता है आपको 12 घंटा करा देता हूँ फाइलो। 40 मिनट हो गए, बस ठीक है, बैठिए आप, बैठिए। मिस्टर बालजोगी, 7 साल का क्यों एक बार लाया? 7 साल का रिपोर्ट क्यों एक बार लाया? तो हर एक साल में थोड़े लाना चाहिए। सभापति जी, मैं एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर। हाँ जी सर, ऐसा है कि हम दास साहब कितना देर तक बोले इस बारे में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे, लेकिन हम आपसे निवेदन ये करना चाहते हैं कि इतनी बड़ी गंभीर समस्या पर विचार हो रहा है और ये 7 वर्ष बार 1 युग पहले की रिपोर्ट है, 1982 में पेश की गई थी। इस पर विचार नहीं हुआ और आज तक इस पर विचार नहीं हुआ और इसमें 5-7 रिपोर्टें जुड़ी हुई हैं। तो कम से कम वक्ताओं को पूरा मौका दिया जाए, ये 6 घंटा नहीं चलेगा। इसमें कम से कम एक वक्ता बहुत जल्दी से जल्दी यदि वो बोलेगा, अपने कंटिन्यूअस विचार वो रखेगा, तो कम से कम आधा घंटा उसको चाहिए। अब 10 मिनट 15 मिनट में ये समस्या हल नहीं होगी। ये 10-15 मिनट की बात नहीं, ये इनके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं। सुन लीजिए, साहब अपना बोले, सुन लीजिए। ये एसटी कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, इन्होंने सारे देश का दौरा किया है, इनको ज्यादा अनुभव है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, इसमें हम लोगों को भी अपने विचार प्रकट करने हैं। श्रीमन, आप टाइम बढ़वाएं इसका। आपसे प्रार्थना करते हैं, इसका समय थोड़ा सा बढ़ा दिया है। आपसे निवेदन है हमारा, सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसका समय अवधि बढ़ाई जाए।
देखिए, अगर एक साल में 5 घंटा तो 10 साल का 50 घंटा हो गया, तो 50 घंटा नहीं तो कम से कम 15 घंटा तो होना ही चाहिए। चैलेंज वाली बात नहीं है, ये 15 घंटा निश्चित तो होने चाहिए। चैलेंज की कोई बात नहीं, ना कोई इसमें प्रेस्टीज की बात है। एक सुनिए, नहीं, आधा घंटा 60 नाम है बोलने वाले, 60 नाम है बोलने वाले, जिसमें से 25 मेंबर कांग्रेस के हैं और 30-35 अपोजिशन के हैं। अगर 40-40 मिनट दिए जाएं तो कैसे? और बाकी जो बात है टाइम बढ़ाने की बात वो स्पीकर साहब ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। हमारी भावनाओं को वहां तक पहुंचा ठीक है, पहुंचा देंगे, इतना प्रार्थना आपसे कि हमारी भावना है, सदन की भावना है, पहुंचा देंगे, महोदय तक पहुंचा दिया जाए। बिल्कुल पहुंचा देंगे। थैंक यू वेरी मच। पहुंचा देंगे। प्लीज नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर बाल योगी। मिस्टर बाल योगी, बाला योगी, बैठिए, बैठिए। मिस बाला योगी तो नहीं है, कोई बात नहीं। सभापति जी, हम फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट मंत्री जी, when I have asked my people not to record the statement, you should not like this. This is not the way. This is not the way. मैं फॉरेस्ट, आप बैठ जाइए मिस्टर दास, आपको 40 मिनट दे दिए, मैंने कह दिया और मैंने इनको भी कह दिया कि नो मोर रिकॉर्डिंग नाउ। नहीं, अभी 2-3 मेरा पॉइंट है। लैंड एलिएशन सोशल इकोनॉमिक प्रोग्राम, उसके बारे में मैं सिर्फ आप एक बात को तो 10 दफा कह रहे हो और आप फिर ये कहते हो कि मैंने सारी रिपोर्ट पढ़ी हुई है। उस पॉइंट को 1 मिनट में भी पढ़ा जा सकता है और उस पॉइंट को 20 मिनट में भी बोला जा सकता है। नहीं, उसको हम और कम कर देते हैं। कहाँ कम कर रहे हो? नहीं, लिख लो, देखिए ये भावना की बात है। लिख लो। हाँ, अगर मैं ऐसा कह जाऊं फिर ऐसा भी कह जाऊं, अपना बोलो वो भी अच्छा है, क्योंकि मैं जल्दी खत्म करता हूं। मेरा 2-3 मिनट आपने ले लिया है। तो फॉरेस्ट के बारे में मैंने जो सुझाव दिया है, मेरे ख्याल से और भी कुछ सुझाव है, क्योंकि ये बात मैंने बार बार दूसरे फोरम में उठाया है। कंसल्टेटिव कमेटी में भी मेरे ख्याल से उसको और मैं उठाना चाहता हूँ। और कंसल्टेटिव कमेटी में ये मैं बोला था कि हमको मौका दीजिए बोलने के लिए, इस वक्त आपने ये लाया इधर चर्चा करने के लिए। बोलिए बोलिए, मतलब मिनिस्टर को 5 मिनट बोलिए आप। नहीं, बाहर का नहीं, अब मिनिस्ट्री का है। मैं कहा 5 मिनट बोलिए। और तो आप तो मेरे को कोई बोलता अभी जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम के बारे में मैं जरा बोलना चाहता हूँ कि ये जो ट्राइबल सब प्लान जहाँ पर आईटीडीपी एरिया है, वहाँ का सरकार का मंशा है कि ये लोग का आर्थिक हालत अच्छा हो। इस वास्ते वहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा है, डेवलपमेंट प्रोग्राम छोड़कर ट्राइबल सब प्लान में उनका दोनों तरफ का है। एक होता है एरिया डेवलपमेंट स्कीम, दूसरा होता है इंडिविजुअल इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम। और इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम के तहत आप सब्सिडी दे रहे हैं, ऐसे जगह भी आप 100% ग्रांट भी दे रहे हैं, और उसको जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, आपने वहाँ सोसाइटी बनाकर लाभ वगैरह जो है बनाकर उनको वो भी किया है, और उसके ऊपर आपने एक टाइफाइड भी बना दिया। लेकिन अभी हम जो देखता है कि उसका बेनिफिशियरी ये लोग नहीं होते हैं। तो इसी वजह से मेरा एक, क्योंकि मेरे को जल्दी करना है, मेरा एक रिक्वेस्ट है और एक सजेशन है, ट्राइबल एरिया में दूसरे कोई आदमी चाहे बस का लाइसेंस हो, ट्रक का लाइसेंस हो, कॉन्ट्रैक्टरशिप हो, क्योंकि ये लोग को किसके पास, हमने जितने हमारा आदिवासी भाई, मैं 50% आदिवासी भाई को इस बीच में उनसे हमने पूछा, सब लोग ने बोला कि एक कोई एरिया में तो कोई एक आदिवासी के पास एक ट्रक नहीं, बस नहीं, ना कॉन्ट्रैक्टर है, ना डीलर है, ना किसका कुछ है। जो पढ़े लिखे हैं ये नौकरी में है, इस वास्ते उनका थोड़ा हालत चेंज हुआ है। तो अगर मेन स्ट्रीम को पहुंचने के लिए इतना आपने बंदोबस्त किया और पैसा भी कुछ कम खर्च नहीं किया, पैसा आप इस योजना तक आपने पोस्ट 5th, 6th, 7th एंड 8th में 94 तक 21,094 951 करोड़ आपने स्टेट प्लान और इसके प्लान में आपने खर्च किया है। उसके छोड़कर और भी सेक्टरल खर्च हो रहा है, जैसे हमारा आईटीडीपी में, माने ये
IRDP में 50% हमारा हिस्सा है। ऐसा माफी को उसका हिसाब लगाएं तो उसके लिए हमने बहुत कुछ प्रावधान सरकार ने रखा है। तो ये जो रखा है तो फिर ये लोग क्यों, कोई एक भी आदमी क्यों आगे नहीं बढ़ पाता? क्योंकि हमारा जो काम चलता, जो असल बात है, जो प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका कुछ चेंज होना चाहिए। और वहां पर अगर आप रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तो यही लोग सब कुछ ले जाते हैं। अगर उनके एरिया में इतना पैसा खर्च होता है, जैसे हमारे ब्लॉक में अभी 70 लाख खर्च होता है, वहाँ एक एक ब्लॉक में ट्राइबल सब प्लान एरिया में 1 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। क्योंकि जो नेचुरल और जो ट्राइबल सब प्लान दोनों का सारे पैसा जो इधर जाके खर्च होता है वो इस वजह से वो तो बहुत पैसा वहां पर है। लेकिन अगर कोई ट्राइबल का ये नहीं होता सोसाइटी डेवलपमेंट, अगर ये लोग, इस वास्ते ये मेरा सुझाव है, जितना पटा लाइसेंस ये सब मेरे ख्याल से उनसे पहले 50% उनके लिए रिजर्व रखिए और 50% दूसरे को दीजिए। और वहां पर कोई ट्राइबल अगर कुछ बिजनेस वगैरह करेगा उनके लिए अपने इनकम टैक्स नहीं लगाना चाहिए, सेल टैक्स 5 साल छोड़ दीजिए। दिस इज माई सजेशन। और दूसरे लोग जो गांव के अंदर कोई साहूकार वगैरह नहीं जा सकता है कोई दुकान डालने के लिए, ये आपने कर देना चाहिए। क्योंकि ये लोग गांव तक चला जाते हैं, आखिर वो जमीन फैमिली सब लैंड एलिएशन नहीं होगा करके वो तो दूसरी बात है। तो मेरे ख्याल से मेरा एक सजेशन है कि ये अभी जितना काम किया है ये होना चाहिए। और लाभ वगैरह में जो घर अब बना के दिया है, अभी हर एक स्टेट में लाभ का हालत ऐसा है, वो किसके पास पैसा नहीं है वो सारा लाभ अभी नुकसान है। जो इतना बड़ा आपने गोडाउन वगैरह किया था लाभ के नाम पर किया है, जैसे स्टेट बैंक वगैरह दूसरे बैंक वगैरह घर बना के आपको बोलते आप घर बना दीजिए और हमको किराए पर दे दो। अगर ये हालत होता तो मेरे ख्याल से कम जितने गोडाउन वगैरह बनाया ये उनका होके रहता है। आज ईंट भी चला जाता है, उसके ऊपर जो छात भी चला जाता है, उसके जो अंदर जो कुछ सब चला जाए सब वो देखने में बड़ा कष्ट लगता है। लेकिन ये हालत अभी है। करोड़ों रुपया का प्रॉपर्टी उनके वो अधिकारी नहीं है। और वहां पर जो लोग जाते हैं, आपका वर्कर किलो भर के सोना घर को लेकर आते हैं। तो इसी वजह से कि ये लोग किसका भागीदारी नहीं है। अगर मेन स्ट्रीम में पहुंचने के लिए तरह के स्ट्रीम है, तो ये जो स्ट्रीम है ये स्ट्रीम के लिए खास करके आपने इस योजना के अंतर्गत पूरा प्लानिंग कीजिए, पूरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालिए, बाद में जरूरत पड़ेगा तो आपका संविधान भी परिवर्तन करिए, तो ताकि ये लोग थोड़ा सा इस अंदर में थोड़ा आ सकते हैं। तो ये मेरा ये सुझाव है। तो रिजर्वेशन के बारे में अब बाकी सुझाव लोगों दूसरों को भी देना दीजिए। ठीक है, मैं अभी खत्म करता हूँ। रिजर्वेशन सुझाव दे दिया, हम उसका व्याख्या नहीं करता। व्याख्या करने से मेरे पास इतना आंकड़ा में नहीं जाता। रिजर्वेशन के बारे में सुनिए सर सुनिए, रिजर्वेशन के बारे में अब तक जहां तक है कि पहले जो हालत था, हालत बहुत सुधर गया। पहले इतना, अभी हम देखा है, आज भी अभी हमने ये ला के देखा है कि सब जगह में हमारे जितने IAS ऑफिसर है ये ठीक होता है जहां पर ये। लेकिन अभी गड़बड़ क्या है कि जो नीचे का है वहां पर कमी है। अभी क्लास 1 में ठीक है, IAS ऑफिसर आपको मिल जाते हैं, लेकिन ग्रुप D में जो पियर कैटेगरी का आदमी वहीं पर आप कम है। वो सारा ब्यौरा बोलेंगे तो आपको टाइम जाता है। इस वास्ते मेरा एक सुझाव है, ये ट्राइबल सब प्लान एरिया के लिए ये कमीशन का रिपोर्ट में भी है और हमारे कमेटी का भी रिपोर्ट वही था कि स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का अलग रिजर्वेशन होना चाहिए। और हम एग्जाम किया था जब बिहार गवर्नमेंट ने बोला हमारा डिस्ट्रिक्ट क्या है, लेकिन हिंदुस्तान में अब तक डिस्ट्रिक्ट रिजर्वेशन नहीं हुआ है। मान लीजिए कोरापुट में अभी 56% ट्राइबल है, तो 56% ट्राइबल होना चाहिए। अभी जितना टीचर से पियन लेकर बाहर के आदमी फंस जाते हैं। मध्य प्रदेश का हालत भी वही है, हमने जाकर देखा है। कहाँ घर है वहां जाकर बैठिए आप। मिस्टर बाला योगी, नहीं साहब, थैंक यू। 1 minute more, sir. No more. No. Nothing will be recorded now. No, sir. No. Sir, आपको क्षमा मांगता हूँ 1 minute. Nothing.
आज नहीं, आप तो मजाक समझ रहे हो, क्या बात है ये? अरे सब लोग को बोलते नहीं, हैं। नहीं, नहीं। अरे 1 मिनट में हम Nothing, खत्म no. कर लेते हैं। 1 घंटा आपने ले लिया और क्या बात ले है? लिया तो क्या हो गया? नथिंग। मैं हाउस का लिया। मिस्टर आपका बाला लिया योगी, है। प्लीज बैठ जाइए। नहीं, 1 मिनट में मेरा मैंने खत्म क्या- कर दो। अब 1 मिनट तो इस बीच में आधा नहीं, मिनट एक चला गया। आधा मिनट भी नहीं मिलेगा आपको। नहीं, नहीं, बैठिए मैं आप। उसको बोल के नहीं, बोलूंगा। नहीं, सवाल ही नहीं, प्लीज। प्लीज क्यों? 1 घंटा हो गया, ये क्या बात है? आप नहीं, No, नहीं, no. ये तो बाला योगी। वन सेंटेंस। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है रिजर्वेशन के बारे में, इसके बारे में मेरा एक लाइन का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं है और 5 साल अवधि रखा है। लेकिन आज मैं सुन रहा हूं, आज जो पेपर में पढ़ा है कि 69% जब हुआ, वो लोग डिमांड किया, बार्गेन किया, आज सरकार रात को बैठ के जब पास किया और दूसरा हाउस में आ रहा है, उसको क्यों आज आप अभी तक क्यों? उन्होंने 5 साल टाइम दिया है। 5 साल के बीच में अगर आप उसको नहीं लाएंगे फिर वही लागू होगा। अगर संविधान में एक धारा है, वो धारा से थोड़ा जोड़जन से होगा, ठीक है। क्योंकि एंट्री में तो ठीक है लेकिन प्रमोशन में नहीं है, और दूसरे जो धारा है वो धारा में नहीं है। ठीक। इस वास्ते ये मेरा एक सवाल है कि क्योंकि ये लोग का, हम लोग का बार्गेन पावर नहीं है, इस वक्त हमको आप लोग पूछते नहीं, लेकिन ये लोग का बार्गेन पावर है। रात को बैठ के कल आपने किया और आज भी इस हाउस में ला रहे हैं करके मैं सुना है, मेरे को पता नहीं है, अभी पता लगाऊंगा, लेकिन इसके बारे में आपको जरूर ये करना मिस्टर बाला योगी। थोड़े पॉइंट हमने छोड़ दिया है। धन्यवाद, बैठिए। थैंक यू बोलिए। सर।